सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 और लेसन नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये वाला अध्याय चल रहा है। इसमें कल मैंने बताया था आपको राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ, 4 विधि बताई थी। उत्पादन विधि, आय विधि, मिश्रित विधि और व्यय विधि। ये 4 विधियाँ होती हैं जिससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसमें से कल का जो उत्पादन विधि है और आय विधि है, इन दो का उल्लेख मैंने डिटेल में करके समझा दिया था। और आज हम पढ़ेंगे इसमें मिश्रित विधि और व्यय विधि, ये 2 विधि का उल्लेख आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं मिश्रित विधि, यानी राष्ट्रीय आय गणना करने की जो एक विधि है, तीसरी विधि है, मिश्रित विधि है। तो मिश्रित विधि किसे कहते हैं, इसके द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन रीति और आय रीति दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसके पहले जो हमने पढ़ा उत्पादन विधि पढ़ा और जो आय विधि पढ़ा, तो मिश्रित विधि में क्या होता है कि उत्पादन विधि और जो आय विधि, इन दोनों का ही जो है मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए। जिन उद्योगों और व्यवसायों में उत्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होते हैं, उनमें उपज मूल्य को ज्ञात करने के लिए उत्पादन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो जो मिश्रित विधि में देखिए कह रहा है कि मिश्रित विधि में आय विधि और उत्पादन विधि दोनों का मिश्रित रूप से वर्णन किया जाता है राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए। तो इसमें कह रहा है कि ये जो मिश्रित विधि है, इसमें जिन उद्योगों और व्यवसायों में उत्पादन से संबंधित आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उनमें उपज मूल्य को ज्ञात करने के लिए उत्पादन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। तथा जिन व्यवसायों में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, उनमें आय ज्ञात करने के लिए आय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, इसमें दे दिए जो मिश्रित हमारी विधि है। मिश्रित विधि में कह रहा है कि जिन उद्योगों और व्यवसायों में उत्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं, उनमें उपज का मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन प्रणाली का यानी उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। और जिन व्यवसायों में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, उसमें आय ज्ञात करने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है विकल्प है जो मिश्रित प्रणाली में, इसमें आय विधि और मिश्रित विधि दोनों का उपयोग किया जाता है। जो संबंधित आंकड़े होते हैं अगर उपलब्ध हैं तो उसमें आय जो है उसमें उपज का मूल्य ज्ञात करके कि उत्पादन विधि का प्रयोग कर लेते हैं, और जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं उनमें से आय ज्ञात करने के लिए आय विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसके संबंध में डॉक्टर VKRV राव प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने मिश्रित विधि का उल्लेख किया है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में उत्पादन रीति और आय रीति दोनों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर राव ने कहा है कि भारत जैसे देश में जहां इस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए मिश्रित विधि का जो प्रयोग होता है यही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये हो गया हमारा मिश्रित विधि। और दूसरा इसमें है व्यय विधि, व्यय प्रणाली, एक्सपेंडिचर मेथड। अंतिम ये जो है विधि है राष्ट्रीय आय गणना करने की। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए वर्ष भर में वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय को जोड़ा जाता है। व्यय सामान्यतः 2 मदों पर किया जाता है। तो व्यय विधि में देखिए कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इस विधि के अंतर्गत एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं होती हैं उन पर जितना कुल व्यय होता है, जितना खर्च होता है, उस टोटल वस्तुओं और सेवाओं के व्यय को, टोटल जो खर्च होता है उसको जोड़ लिया जाता है और उससे राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। तो इसमें कह रहा है जिन वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय होता है वो व्यय सामान्य रूप से 2 मदों पर किया जाता है। जो व्यय होता है, खर्च होता है, 2 मदों पर वो खर्च किया जाता है। पहला है उपभोग वस्तु पर व्यय और दूसरा है निवेश वस्तु पर व्यय। हम व्यय कहाँ करते हैं? व्यय 2 तरीके से करते हैं, एक उपभोग वस्तुओं पर व्यय करते हैं और दूसरा निवेश
वस्तुओं पर व्यय करते हैं। यानी उपभोग करने में जितना खर्च करते हैं हमारा वो टोटल व्यय हो गया। और जो निवेश करते हैं चाहे वो हमारा किसी प्रकार का है, निवेश का मतलब जैसे हमने जो है FD कराई है या प्लॉट लेते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, जहाँ जहाँ कहीं LIC जितने भी जो बीमा कराते हैं, जहाँ जहाँ हम निवेश करते हैं वो हमारा टोटल निवेश में व्यय हो गया, और जो उपभोग में हम व्यय करते हैं वो टोटल हमारा हो गया। तो यही पूरा टोटल व्यय होता है देश का। तो ये दोनों ही व्यय को निकाल लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, तो हमारा व्यय विधि हो जाती है। अब इसमें एक पॉइंट और दे रहा है, राष्ट्रीय आय एक वर्ष के दौरान एक देश की सरकार तथा सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए समस्त उपभोग व्यय और निवेश व्यय का कुल योग है। यानी पूरे देश में कितना उपभोग पर व्यय हो रहा है और कितना निवेश में व्यय हो रहा है, तो टोटल व्यय को जोड़ करके इसको जो है व्यय विधि को जो है के द्वारा राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी विनियोग, सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय का मौद्रिक मूल्य, विशुद्ध विदेशी विनिमय और सकल लोक विनियोग। तो ये टोटल जो विनियोग होता है इसका डिटेल में भी दे दिया है, लेकिन आपको जो सारांश रूप में जाना है, जो व्यय विधि होती है, व्यय विधि का मतलब व्यय के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि हमारे देश में टोटल कितना व्यय हुआ है और उसका जो पूरा टोटल मूल्य है वही हमारी राष्ट्रीय आय की गणना उससे आसानी से हो जाती है। तो आज हमने आपको राष्ट्रीय आय के लेखांकन में इसकी जो गणना करने की विधि है, दो विधि बता दी आपको, मिश्रित विधि और जो है व्यय विधि। इन दोनों विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का भाग बताया जाएगा। ध्यान से आप इन जो राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि, चारों विधि है जो कल मैंने बताई थी और दो आज बता दी है, तो इन चारों को आप अपने कॉपी में एक सीरियल जो है सिस्टम से उसको नोट कीजिए और उसको जो है ध्यान से पढ़िए। तो इतना जटिल नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे का जो कार्य है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।